ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए बना रही हूँ जो इस वक्त डाइवोर्स के सिलसिले से गुज़र रही हैं या सोच रही हैं या होने वाली है, इस प्रोसेस में है। वजह ये है कि मैंने किसी का सुना और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि वो जिनसे उनकी शादी हुई थी वो बहुत वेल टू डू थे, बल्कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लिविंग थी एंड शी वाज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिज़ बिज़नेस ऑल्सो। लेकिन जब उन्होंने 11 या साढ़े 11 साल बाद जब उन्होंने उसको छोड़ा, तो उनके ज़हन में ये था कि जो कुछ उसका पहले से था या जो कुछ भी था, वो उसका हुआ क्योंकि शी इज़ वॉकिंग आउट ऑफ द मैरिज, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ आप अपने साथ ये ज़ुल्म मत करें। ऑलरेडी जब आप इतना अरसा गुज़ार देते हैं, तो इस बात को समझें कि आपका भी उन चीज़ों में हिस्सा है। कई दफ़ा बिज़नेस होती है, बिज़नेस में आपका पोर्शन है। अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड सपोर्ट है, अगर आप वाइफ़ हैं तो वाइफ़ सपोर्ट होता है। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा सीन है, जैसे कैलिफ़ोर्निया में लिटरली फॉर अबाउट आई थिंक 15 इयर्स वो देते हैं, जब तक कि वो औरत अगर शादी कर ले तो और बात। हर स्टेट में डिफरेंट चलता है। टेक्सास में आपको प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, आपको जो उनका 401k वगैरह वो मिलेगा, और जैसा कि मैंने और वीडियो में सोशल सिक्योरिटी का एक्सप्लेन किया था कि रिटायरमेंट के टाइम पे यानी 62 से बाद अगर आपने शादी नहीं की या वो जो भी टर्म्स है वो उसमें एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको जिस तरह से एक बीवी को अपने शौहर से मिलता है सोशल सिक्योरिटी, उस तरह आपको भी मिलेगा। अपने स्टेट का लॉ चेक करें। जैसे टेक्सास में आपको वाइफ सपोर्ट नहीं मिलता, कैलिफोर्निया में बहुत साल यानी कि 15 साल मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चाइल्ड सपोर्ट जो है टेक्सास में भी मिलता है, और बाकी चाइल्ड सपोर्ट तकरीबन हर स्टेट में मिलता है, लेकिन हर जगह वहाँ के इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल के मुताबिक होता है, और ऑब्वियसली जो कमाते हैं उसके मुताबिक होता है। लेकिन अगर आप जैसे टेक्सास में बहुत कम है, लेट्स से इनकम के मुताबिक एक बच्चे का 1000 है, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया मूव हो गए हैं उसी दौरान, तो वही 1000 जो है वो 2000 बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव है लिविंग। आप वहाँ जाके मॉडिफाई करवा सकते हैं, एक फॉर्म भर के देना होता है और वो मॉडिफाई हो सकता है। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज़ कि आप अपने जो पीछे से कल्चरल हम एक बैगेज लेके आते हैं कि हमारे कल्चर में तो औरत अगर शादी से वॉकआउट करे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मर्दों की बहुत ज़ोर चलता है, और कानून भी अनफॉर्चुनेटली शायद उनका साथ देता है, या एटलीस्ट हम ख़वातीन में लड़ने की ताकत नहीं होती। एंड मेजॉरिटी यही समझती है कि गिव अप करना आसान होता है और लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ना मिलेगा, ना चैन सुकून रहेगा, और अमूमन जो है लोग ये झगड़ा वगैरह नहीं चाहते। यहाँ पे आपने जब फ़ाइल किया है और आप डिक्लेयर करते हैं कि क्या इनकम थी और क्या क्या उनके पास, या आप दोनों के पास, जब शादी थी तो दोनों ही थे ना, तो आप दोनों के पास क्या क्या था, तो फिर उसके मुताबिक कोर्ट डिवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और औरतें अमूमन घबराहट में, परेशानी में, डेस्परेट होकर दे जस्ट वॉक आउट और सब कुछ छोड़ आती हैं, और जज्बाती भी होती हैं कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस बात को आप ये मत समझें कि ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, ये आपका राइट है, ये आपका है, यानी आपकी चीज़ है। और वो इतने साल जो आप वहाँ रहे, वो लाइक एक ही चीज़ में आप दोनों थे, तो वो आपको उसका राइट मिलना चाहिए ना। एक उन्होंने क्वेश्चन किया कि शादी से पहले से उनका घर था और 11 साल शादी रही, तो आप मुझे बताएं क्या मतलब, अगर इकट्ठे बाद में घर नहीं लिया तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्यों इस तरह सोचते हैं आप लोग? पहले ही इतना कुछ ख़त्म हो चुका होता है तो बाकी का अपने लिए मुश्किल हालात पैदा करते हैं। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि आई नो कि ये बहुत इमोशनल ट्रॉमेटिक टाइम होता है, और इस टाइम ज़्यादातर की कोशिश होती है कि हमें किसी तरह से सुकून मिल जाए, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग गूगल करके, आपको जो पता है उनकी इनकम या क्या क्या है, वो बाकायदा गूगल पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, फॉर्म्स मिल जाएंगे, आप उसमें वो डालें अमाउंट, आपको वो कितने साल शादी कैलकुलेट करके सब बता देंगे। सो और अगर चलो ये भी नहीं करना, तो आप एक
चीप तरीन लॉयर, वो एक कंसल्टेशन होती है, वो काफ़ी कम पैसों में हो जाती है। उसके लिए पैसे निकालें, किसी से ले लें और करें, और पता करें कि आपको क्या मिल सकता है। डाइवोर्स के बाद ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना हर एक का हक भी है, हो भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक इनिशियल पीरियड है जो काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि आप इमोशनली भी एक तूफ़ान से गुज़र रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपको अपने आप को स्टेबल भी करना होता है। ये उन ख़वातीन के लिए जिनके पास जॉब्स भी नहीं होती हैं, ज़्यादातर उन्हीं को पता भी नहीं होता। हाउसवाइफ्स की ये कहानी होती है ज़्यादातर। सो आई वुड से दैट प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, इन्फॉर्मेशन लें, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, आपकी सिक्योरिटी। और अपने आप को इतना फालतू मत समझें कि नहीं दिया और हाँ हमने छोड़ा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके राइट्स हैं, आपको गवर्नमेंट दे रही है। आपके इस मुल्क में आने की एक वजह है कि ये इस मुल्क में लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपका वजूद काउंट होता है। आप अगर औरत हैं तो भी काउंट होता है, आप डाइवोर्सी हैं तो भी काउंट होता है, आप सिंगल हैं तो भी काउंट होता है। इस तरह मत कीजिए कि सब कुछ छोड़ दिया। तो आई होप कि कोई समझ रहा है इस बात को, कोई ऐसे वक्त कोई देख ले। इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, आई डू अंडरस्टैंड। किसी से मशवरा ले लें, किसी से पूछ लें, और गूगल से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। वहाँ पे लॉयर्स भी बैठे होते हैं, कई दफ़ा कुछ फोरम्स पे लॉयर्स बैठे होते हैं, और आप यू कैन पुट इन अ क्वेश्चन। वो आपसे पूछते हैं भाई कहाँ हो, कितना था, एंड दे एक्चुअली गाइड यू। ऑब्वियसली उनको भी होता है कि कोई शायद क्लाइंट मिल जाए, ना भी मिले तो वो भी इंजॉय करते हैं, मतलब अपनी नॉलेज इम्पार्ट करना। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प अराउंड। इस तरह मत छोड़िए सब कुछ, अपना हक लीजिए। विशिंग यू वेल, थैंक यू।